हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो और एग्जाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, हमारा ये आज का चौथा नंबर प्रैक्टिस सेट है। देखिए, पहले पैसेज है। यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया है जिसे पढ़कर आपको 1 से लेकर 4 तक प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो ये आइए गद्यांश पढ़ते हैं। यानी कि यहाँ से मानव के मर्मस्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुण की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी, मित्र, बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर्मन में एक विचार उठता है कि क्या ना हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। आगे देखते हैं। कहने की सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहे हैं तथा उन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए। इस धरा पर अस्थायी रूप से नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। आगे देखते हैं। अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा रही है। यही सीख कर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो सकता है। यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता वह जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। तो अब यहाँ से इसके आधार पर आपके क्वेश्चन हैं। देखिए, कह रहे हैं कि धर्म के आचरण का उद्देश्य है। तो धर्म के आचरण का उद्देश्य है, तो यहाँ पे आपको यहाँ नहीं, नीचे ही आपका प्रश्न यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसका कह रहे हैं कि ऑप्शन कह रहे हैं आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना, या कर्म पर आस्था रखना, या अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन यहाँ पे हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। तो यहाँ पे आपको यह भी शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य, देखिए उद्देश्य यहाँ पे है, तो उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति, ज्योति मैंने प्रकाशी, तो ज्योति फैलाना ही। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर का आंसर, ए नंबर फर्स्ट का आंसर यहाँ बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कठोर सत्य किसे कहा गया है? कह रहे हैं कि भौतिक शरीर की नाश्वरता को भावनाओं पर नियंत्रण न कर पाना, या निकट संबंधी का अस्थायी प्रेम, या भौतिक संसार की तुच्छता। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, भौतिक शरीर की नाश्वरता। तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका आंसर मिलेगा। तो सेकंड वाला आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कह रहे यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 2 नंबर मिलेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा का क्या हो जाएगा? पहला नंबर हो जाएगा। अगला देखिए। नेक्स्ट है, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम, तो कौन सा इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा? करें कि पर सेवा के लिए सबको प्रेरित करें, सेवा प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार करें, परहित और परोपकार करें, या निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे। तो यहाँ अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु प्रेरणा बन सके। तो यहाँ पे तीसरा आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आपका तीसरा का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए।
कह रहे कि निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई है। कह रहे कि सदा सदा के लिए अमर हो जाना या विजय पाने के लिए योजना बनाना, ऐसी भावनाओं को मन में ना आने देना, या अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पे तो करें अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाना। तो चौथा आंसर यहाँ पे को मिल जाएगा। तो इस प्रकार डी नंबर इसका सही हो जाएगा। आइए आप चलते हैं यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ से देखिए, कह रहे कि निम्न में से संयुक्त स्वर है। कह रहे हैं कि इसमें संयुक्त स्वर आपको बताना है। देखिए संयुक्त स्वर के क्या क्या होते हैं? तो वे स्वर जो दो या दो से अधिक स्वरों से मिलकर बनते हैं संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो संयुक्त स्वर कितने हैं? 4 हैं। कुल कितने हैं? 4 हैं। जैसे ए, ऐ, ओ, औ। तो ये आपके कितने? 4 जो हैं संयुक्त स्वर हैं। ठीक, जैसे छोटा आ प्लस छोटी ई मिल के क्या बना? ए बना। इसी प्रकार छोटा आ प्लस ए मिल के आय बना। ठीक, तो इस प्रकार ये आपके क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो जो है आपका कितने प्रकार के स्वर हैं? स्वर कितने संयुक्त स्वर कितने हैं? 4। तो ए, ऐ, ओ, औ। तो ये आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंस है। तो ये तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, आओ। ठीक, आगे चलते हैं। अगला कह रहे हैं कि निम्न में से अंतास्त व्यंजन कौन सा है? कौन सा अंतास्त व्यंजन है? चलिए भाई, इसमें थोड़ा सा और देख लीजिए। अगर आपसे यहाँ पे संयुक्त स्वर पूछा था, अगर संयुक्त व्यंजन पूछेगा तभी आप क्या बताएंगे? 4 होते हैं। देखिए छ, त्र, ज्ञ और स्रा। तो ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। ठीक, इसमें इतना याद रखिए। आइए अगला चलते हैं। निम्न में से कहें कि अंतास्त व्यंजन कौन सा है? तो अंतास्त व्यंजन कौन सा है? देखिए अंतास्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? या, र, ला और वा। चलिए, तो इसमें आप बताइए सर, इसमें कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। और देखिए चलिए अगला चलते हैं। कहें कि निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है? देखिए अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा निकले उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। जैसे हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो है वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का हो गया, करें ग, धीरे आवाज़ बहुत कम निकल रही है, तो इसका प्रकार आपका क, ग, अंगा जो है आपके ये कौन हो जाएंगे? अल्प प्राण हो जाएंगे। तो इसमें आपसे कौन सा पूछा है? तो चा जो है आपका ऑप्शन नंबर इनमें सी नंबर सही हो जाएगा। तो मतलब अल्प प्राण होते हैं हर व्यंजन के हर वर्ग के जो है पहला, तीसरा और पांचवा जो है अल्प प्राण होता है। ठीक, तो इसका सी। और देखिए महाप्राण क्या होते हैं? महाप्राण क्या होता है? महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक हवा निकले उसे महाप्राण कहते हैं। हर वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन जैसे खा, घ, छ, तो ये जो है आपके कैसे कहलाएंगे? यहाँ पे महाप्राण व्यंजक कहलाएंगे। तो ऐसे भी याद रखिएगा, सम वाले वर्ण के शब्द जो हैं, सम वाले शब्द वर्ण के वे क्या कहलाएंगे? महाप्राण कहलाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं। कहें कि निम्न में घोष सघोष वर्ण कौन सा है? तो इसमें आपको घोष सघोष वर्ण बताना है। कहें कि पा होगा, था होगा और बा होगा या सा होगा। देखिए घोष सघोष क्या होते हैं? देखिए हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा ये क्या कहलाते हैं भाई? ये घोष या सघोष कहलाते हैं। तो हर वर्ग, तो इसमें आपको देखना है कौन सा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 8वां। कह रहे कि पा होगा, था होगा, बा होगा या सा होगा। कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर
सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, अगर आपसे अघोष पूछे तो अघोष, तो अघोष कौन सा था? हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, पहला और दूसरा व्यंजन क्या कहलाते हैं? वे अघोष कहलाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपका भी यहाँ सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहे हैं कि प फ ब भ म व्यंजन होते हैं तो कौन सा हो जाते हैं? कहते हैं ओष्ठ होते हैं, दंत होते हैं, तालव्य होते हैं या कंठ होते हैं। तो कौन से होते हैं भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आपके ओंठ दोनों क्या मिलेंगे? मिल जाएंगे। जैसे प फ ब भ म, तो ये ओंठ मिले तो ये कैसे हैं? ओष्ठ व्यंजन है। तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए आप इसे याद रखिएगा, के टी यम डी वी। देखिए का जो है कंठ वर्ग वाले तत्व, जैसे का खा गा घा आएंगे। ठीक है, तालु तालु वर्ग मतलब चा वर्ग वाले आएंगे, मूर्धन्य मतलब टा वर्ग वाले आएंगे, और डा डा मतलब दंतोष्ठ। ठीक, और वा मतलब ओष्ठ मतलब पा वाले पा वर्ग वाले आएंगे। तो इस प्रकार आप टी के टी एम डी वी याद रखेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में से योग ऋण शब्द कौन सा है? तो कौन सा है भाई योग ऋण शब्द? बताना है आपको। कह रहे हैं कि गाय है, नीम है, पादप है या पाठशाला है। तो कौन सा इसमें हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, पादप। तो देखिए योग ऋण क्या होते हैं? योग ऋण शब्द दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले वे शब्द जो अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें हम योग ऋण शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे होता है महावीर, महावीर। तो देखिए महा मतलब बहुत, प्लस वीर मतलब बलवान, बहुत बलवान। तो इस प्रकार ये क्या कहलाते हैं? योग ऋण शब्द कहलाते हैं। ठीक, देखिए योग और देखिए ऋण शब्द क्या होते हैं? ऋण शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनके खंड निरर्थक होते हैं, वे शब्द जिनके खंड निरर्थक होते हैं। जैसे घर का आप खंड इसको तोड़ेंगे तो किसी प्रकार कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे रात हो गया, दिन हो गया, तो ये कैसे कहलाएंगे? ये आपके शब्द ऋण शब्द कहलाएंगे। यौगिक शब्द देखिए, यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द क्या होते हैं? शाब्दिक इनका अर्थ होता है मेल से बना शब्द। यौगिक शब्द के कभी एक खंड और कभी दोनों खंड क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपका यहाँ सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए चलते हैं आगे। कह रहे हैं कि महोर्मी का संधि विच्छेद कौन सा इसमें होगा? कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए तो इसमें कौन सा संधि है? गुण स्वर संधि है। कौन सी? गुण स्वर संधि है। तो बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बना? ओ मिला, ओ बना। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कहने की नेत्रहीन, नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? कहने की द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि या तत्पुरुष समास। तो कौन सा हो जाएगा भाई? इसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे नेत्रहीन का, तो कैसा हो जाएगा? नेत्र से हीन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि तत्पुरुष समास में आपका कैसा होता है? इसमें कारक चिन्ह होते हैं, तो से है तो ये कारक चिन्ह है, तो यहाँ पे इस प्रकार डी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए तत्पुरुष समास किन्हें कहते हैं? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, रसोई घर, रसोई के लिए घर। ठीक, तो ये आपके कैसे कहें? तत्पुरुष समास। देखिए कर्मधारय समास क्या होते हैं? कर्मधारय का प्रथम पद विशेषण और दूसरा विशेष अथवा संज्ञा होता है। क्या है? विशेषण अथवा संज्ञा होता है। जैसे महाकवि, महाकवि, महाकवि। तो महा आपका क्या हो गया? महा आपका विशेषण हो गया, विशेषण हो गया, और कवि क्या है? एक संज्ञा है। तो संज्ञा, तो वही कह रहे हैं कि कर्मधारय का प्रथम पद जो होता है विशेषण और दूसरा पद संज्ञा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसमें कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल, नीला, नीला का जो कमल। तो इस प्रकार आपका कौन सा? तो यहाँ पे आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। और देखिए बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास क्या होता है? बहुब्रीहि समास क्या होता है भाई?
इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तो ऐसा भी आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तो आप बताएंगे बहुब्रीहि समास में कोई पद जो है प्रधान नहीं होता है, दोनों पद इसमें मिलकर एक नया अर्थ देते हैं। क्या? एक नया अर्थ देते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कभी कभी देखिए पीताम्बर, पीताम्बर, देखिए पीताम्बर, आप पीताम्बर को अगर तोड़ोगे तो पीत प्लस अंबर, तो यहाँ पे आप तो कहोगे कर्मधारय समास है, नहीं, यहाँ पे इसका एक विशेष अर्थ होता है पीताम्बर का, इसलिए यहाँ पे एक बहुब्रीहि समास होगा। क्योंकि आप कहेंगे पीत, पीत तो आपका विशेषण हो गया, अंबर क्या हो गया? संज्ञा हो गई। तो इस प्रकार आप कहेंगे कि यहाँ पीत में कैसा है? कर्मधारय, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक इसका एक अर्थ होता है। पीताम्बर का एक विशेष क्या होता है? अर्थ होता है 3 वस्त्र धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण से है, इसलिए यहाँ पर पीताम्बर जो है आपका क्या हो जाता है? बहुब्रीहि समास हो जाता है। देखिए बहुब्रीहि समास के और उदाहरण है, जिससे दशानन, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण के 10 सिर थे। चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो अर्थात विष्णु। और जलज, पीताम्बर, लंबोदर, गणेश, ये आपके। देखिए कभी कभी जैसे द्वंद्व समाज में कहते हैं ज़्यादातर जो नंबर होती है, 3 रत्न, चौराहा, 9 रत्न, हाँ, तो उसमें आपका द्विगु समास होता है, द्विगु समास होता है। तो यहाँ पे आप लेकिन चतुर्भुज में याद रखिएगा, चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो आप बताएंगे बहुब्रीहि समास है। 4 है भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु, ठीक। और द्वंद्व समास में आप जानते हैं जिसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, उसको आप द्वंद्व समास कहते हैं। और द्विगु समास उसे कहते हैं जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं, ठीक। तो इस प्रकार आपका नेत्रहीन जो है इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करेक्ट, अपमान में उपसर्ग है, बताइए अपमान में उपसर्ग है, अपमान में उपसर्ग है, तो आओ आप या अति या आप, तो कौन सा हो जाएगा भाई इसमें? ऑप्शन नंबर 13 का डी नंबर सही हो जाएगा। आप, तो अपमान में कौन सा उपसर्ग है? आप। देखिए मान एक मूल शब्द है, अब जो है उपसर्ग है, तो उपसर्ग क्या होते हैं? किसी मूल शब्द के पहले लगते हैं, तो उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। चलिए अगला बोलते हैं। करें कि रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो बताइए भी किसमें? तो रंगीला, तो ईला शब्द का हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, करें कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द आपको यहाँ पर बताना है। क्या बताना है? तत्सम शब्द। यहाँ पे आपको कौन सा बताना है? तत्सम शब्द। तो कौन सा हो जाएगा? नहीं, नरियल, उपरोक्त, तुरंत। तो यहाँ पे तत्सम शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। तो आलस्य का अगर तद्भव पूछेंगे तो आप बताएंगे आलस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? आलस्य, तो आप आलस का तत्सम आलस्य, ठीक। देखिए नारियल, नारियल का एक क्या है? तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या होगा? नरिकेल, क्या भाई? नरिकेल हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा नारियल का। देखिए तुरंत का, तुरंत का तत्सम क्या होगा? ये तद्भव है, और त्वरित क्या हो जाएगा? त्वरित, आधता है त्वरित, तो क्या हो जाएगा? त्वरित। और उपरोक्त का, उपरोक्त क्या हो जाएगा? तत्सम उपरयुक्त, क्या हो जाएगा? ऊपर युक्त, ठीक है। ऊपर युक्त जो है इसका क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार डी नंबर से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द? देखिए यहाँ पे आपकी तद्भव आपको बताना है, तो कौन सा हो जाएगा भाई? 16 का, तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही चला जाएगा, कपूर, ठीक। कपूर जो है इसका सही हो जाएगा। देखिए कपूर का अगर आपसे तत्सम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? कर्पूर, कर्पूर, ठीक। तो इस प्रकार आगे देखिए। विकार, विकार का अगर तत्सम पूछेगा तो बिगाड़ हो जाएगा, क्या भाई? बिगाड़, बिगाड़ हो जाएगा। बिगाड़, विकार का एक तत्सम है और इसका जो तद्भव हो जाएगा बिगाड़, ठीक। और देखिए कपाट, कपाट का तद्भव क्या होगा? किवाड़, किवाड़, ठीक। और मृत्तिका का क्या होगा? मिट्टी, मिट्टी हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार आपका मृत्तिका का तद्भव मिट्टी, ठीक। तो इस प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। आगे चलते हैं।
अगला है, करें कि निम्न में से कौन सा देशज शब्द, आपको इसमें बताना है देशज शब्द है। तो ऑप्शन नंबर करें गरीब, चेहरा या हकीम, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कूड़ा जो है देशज शब्द है। आगे देखते हैं, अगला शब्द है, करें कि निम्न में कौन सा शब्द विदेशी शब्द है? बताइए। वकील है, खोखला है, ठेठ है या चकमा है, तो कौन सा हो जाएगा भाई इसका? 18 का। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। वकील जो है कैसा शब्द है? विदेशी शब्द है। और वकील कहाँ का शब्द है? ये अरबी शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। ठीक, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए अगला है, करें कि निम्न में से कौन सा शब्द कौन सा संज्ञा है? ठीक है, तो आप करें कि यह, जीना, पहाड़, पुराना, कौन सा हो जाएगा भाई इसमें? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा। पहाड़ जो है ये क्या है? संज्ञा है। देखिए संज्ञा आपको कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। तो एक होती है पहली होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी होती है जातिवाचक, तीसरी होती है भाववाचक और चौथी होती है कौन? समूहवाचक, और पांचवी कौन सी होती है? द्रव्यवाचक। ठीक, तो इस प्रकार आपकी संज्ञा कितनी होती है? 5 प्रकार की होती है। चलिए आगे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है, करें कि निम्न में से सर्वनाम शब्द है? करें कि ताजा, मैं, सोना और हिमालय, तो सर्वनाम कौन सा शब्द इसमें से है? कौन सा भी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। सर्वनाम मैं जो है आपका एक सर्वनाम है। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं भाई? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, और चौथा है संबंधवाचक, और पांचवा है प्रश्नवाचक, और छठा कौन सा है भाई? निजवाचक। ठीक है, तो इस प्रकार आपके कुल कितने सर्वनाम है? 6 सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपका बी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला विशेषण। करें कि निम्न में विशेषण शब्द है? करें सुंदरता, कवि या भलाई या विद्वान, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, विद्वान। विद्वान आपका कैसा शब्द है? विशेषण शब्द है। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं भाई? विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कितने? 4 भेद हैं। एक पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक, चौथा कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। ठीक, तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। आइए अगला देते हैं, करें कि निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? करें कि गिरना, बोलना, सुनाना या कहना, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें? ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। सुनाना जो है आपकी कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। आइए अगला चलते हैं, अगला करें कि निम्न में से अव्यय हैं, निम्न में से आपके अव्यय हैं, बताइए भी कौन सा हो जाएगा? चलिए, तो अव्यय आपको यहाँ करें कि कमायनी, पश्चिम, सोहन या थोड़ा, तो अव्यय कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा जो है आपका अव्यय है। ठीक, तो अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? ये 4, इनके कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा है आपका कौन सा है? विस्मयादि बोधक। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, कहने कि अतिथि का पर्यायवाची कौन सा इसमें होगा? तो कहने कि अमृत फल होगा, उन्नयन होगा, आगंतुक होगा या आजन्म होगा, तो कौन सा हो जाएगा भाई अतिथि का? यहाँ ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा, आगंतुक। ठीक, आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। करें कि जागृत का विलोम है, जागृत का विलोम आपको बताना था, कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, सुषुप्ति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि जो दान पर चलता हो के लिए एक शब्द है, तो आपको यहाँ एक शब्द बताना है जो दान पर चलता है, तो उसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? करें कि दान वृत्त होगा या अकिंचन होगा या अनुदान होगा या आकाश वृत्ति होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा, दान वृत्ति जो है जो दान पर चलता है के लिए एक शब्द होगा। आइए आगे चलते हैं, करें कि द्वीप शब्द युग्म का सही अर्थ है, करें कि हाथी टापू होगा कि टापू हाथी होगा या दीपक उजाला होगा या हाथी कवि होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए नंबर, हाथी और टापू होगा। ठीक, तो ए नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन,
करें इनमें मूक का अनेकार्थी शब्द आपको बताना है। क्या भाई? मूक का अनेकार्थी शब्द बताना है। करें कि गूंगा होगा, चुप होगा, शांत होगा या विवश होगा। देखिए नहीं वाला आपको बताना है, तो इसमें आपका जो है कौन सा वाला बताना है? नहीं वाला है यहाँ पे बताना है। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका देखो, गूंगा, चुप, विवश, तो ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा। शांत जो है मूक का अनेकार्थक शब्द नहीं है। ठीक, देखिए शांत का जो अनेकार्थक शब्द हैं जैसे मौन हो गया, मौन हो गया, गंभीर हो गया, गंभीर हो गया, खामोश हो गया, खामोश हो गया, स्थिर हो गया और संवेगहीन हो गया, संवेगहीन। ठीक, तो इस प्रकार ये जो है मौन के जो हैं क्या है भाई? अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो शुद्ध वर्तनी वाला आपको कह रहे हैं कि अधीन, व्यवहारिक, मिष्ठान या अत्यधिक। तो देखिए इसमें आपका डी नंबर की वर्तनी एकदम शुद्ध है और इन सब की वर्तनी क्या है? अशुद्ध है। देखिए अधीन नहीं होता, अधीन होता है। ठीक, तो बड़ा मात्रा नहीं आएगा अधीन में। देखिए अगला, देखिए व्यवहारिक में आपका ये होगा, बड़ा या रहेगा, व्यवहारिक। ठीक, और देखिए देखिए कोई मिष्ठान शब्द नहीं होता है, ये शब्द होता है मिष्ठान न, तो ये आपका शब्द हो जाएगा मिष्ठान न। ठीक, आधा ना पूरा ना। तो इस प्रकार आपका यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, देखिए आपकी अशुद्ध बताना है, वहाँ शुद्ध बताना था। देखिए वाड्य में सही है, उत्कर्ष सही है, वैमनस्य सही है, तो यहाँ पे आपका मिथिलेश कुमारी गलत है, यहाँ पे सही हो जाएगा मिथिलेश। ठीक, मिथिलेश कुमारी। ठीक है, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे था में भी छोटी का मात्रा रहेगा, तो डी नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कह रहे हैं कि निम्न में कर्ता कारक का उपसर्ग परसर्ग कौन सा है? ठीक, मतलब कारक चिन्ह बताना है यहाँ पे। कर्ता के लिए है कि ने के लिए या से या में पर, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। कर्ता के जो कारक चिन्ह है वो ने होता है। क्या होता है? ने होता है। देखिए कर्म का क्या होता है? कर्म का को होता है। ठीक, कर्म को करण का से द्वारा, से के द्वारा संप्रदान के लिए क्या होता? कौन सा कारक है? को के लिए। ठीक, आगे देखते हैं, इसको हटाते थे। अपादान के लिए क्या होता है? अपादान कारक के लिए से, और अधिकरण कारक के लिए, अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? में, पर, और संबोधन के लिए हे, अरे। ठीक, तो इस प्रकार आपका यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। करें कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द आपको यहाँ पे बताना है। करें कि पहिया होगा कि लिखावट होगा कि खड़ा वज होगा या मझधार होगा, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहिया जो है पुल्लिंग शब्द है। तो आप अच्छी लगा के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ढूंढेंगे। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। तो पहिया कैसा है? अच्छा है, अच्छी नहीं है, तो पहिया अच्छा है। ठीक, तो इस प्रकार ए नंबर इसका सही हो जाएगा। कार्यक्रम में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? यानी उपहार, ग्रंथ, मस्तक या रचना, तो बताइए कौन सा इसमें स्त्रीलिंग शब्द है? तो क्या हो जाएगी? रचना। देखिए रचना कैसी है? रचना अच्छा नहीं होता ना, रचना जो है अच्छी होती है, तो अच्छी लगा के आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ढूंढना है, तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। देखिए उपहार कैसा होता है? अच्छा होता है, तो पुल्लिंग है। ग्रंथ अच्छा होता है, पुल्लिंग। मस्तक अच्छा होता है, ठीक, तो ये पुल्लिंग हो जाएंगे। तो रचना जो है आपकी क्या है? अच्छी होती है, तो अच्छी जहाँ पे अच्छी आए वहाँ पे स्त्रीलिंग, जहाँ अच्छा है वहाँ पुल्लिंग। ठीक, आइए आगे चलते हैं। करें किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? तो एक वचन में आपको बताना है कि सदैव कौन सा शब्द होता है जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, उसे हम एक वचन में ही मिलाते हैं। बताइए। करें कि नदी, प्रत्येक, साधु, घर, तो कौन सा हो जाएगा? हमेशा इसके लिए ए बी नंबर सही हो जाएगा। यह जो है हमेशा कैसा प्रयोग होता है? सदैव प्रत्येक जो है एक वचन में हमेशा प्रयोग होता है, एक वचन में प्रयोग होता है। ठीक है, तो कौन कौन से सदैव जो हैं एक वचन में प्रयोग होते हैं? जैसे माल हो गया, और जनता हो गया, सामान हो गया, सामग्री हो गया, सोना हो गया। ठीक है, ये सब
आपके कौन से कहलाएंगे, हमेशा एक वचन में होते हैं। ठीक है, हमेशा एक वचन में होंगे। कौन कौन, माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना। आइए देखते हैं अब हम कौन सा देखेंगे, सदैव बहुवचन वाले शब्द, जैसे प्राण हो गया, प्राण हो गया, दर्शन हो गया, दर्शन हो गया, आंसू हो गया, आंसू, आंसू हो गया, होश, बाल, हस्ताक्षर। ठीक है, ये सब हमेशा कैसे होते हैं, बहुवचन में होते हैं। कौन से भाई, बहुवचन में हमेशा शब्द होते हैं। कौन से, जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर। ठीक, तो आपका यहाँ भी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं आगे। ये कह रहे हैं कि बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। तो बच्चा गया, इसमें कौन सा काल है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। भाववाच्य, देखिए वाच्य आपके कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। भाववाच्य मतलब जैसे कहते हैं ना, हमसे बैठा नहीं गया, हमसे चला नहीं जाता, हमसे सोया नहीं जाता, हमसे खाया नहीं जाता, तो ये भाववाच्य शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए कह रहे मैंने पुस्तक पढ़ी, तो ये भैया कृतवाच्य है, पुस्तक पढ़ी जाती है कर्मवाच्य है, आम खाया जाता है, ठीक, कर्मवाच्य। तो यहाँ पे देखिए धूप में चला नहीं जाता, तो ये आपका डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। वाक्य के उदाहरण है, कह रहे हैं कि सरल वाक्य का, इच्छावाचक वाक्य का, या मिश्र वाक्य का, या आज्ञावाचक वाक्य। तो कौन है, कह रहे हैं पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। देखिए यहाँ आदेश नहीं दे रहे हैं, ठीक है, कि आज्ञावाचक आप लगा देंगे, ठीक है, और इच्छावाचक भी नहीं लगाएंगे, सरल वाक्य भी तो नहीं है, तो ये कैसा है, मिश्र वाक्य है। क्या है, मिश्र वाक्य है। ये कैसा शब्द है भाई आपका, मिश्र वाक्य है। ठीक है, इस प्रकार सी सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। तरह निम्नलिखित किस शब्द की वर्तनी, कहने की शुद्ध है। तो अनुभूति की आपको सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है, तो इसका बी नंबर आपको सही हो जाएगा, अनुभूति। ठीक, चलिए अगला चलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको कुछ चिन्हों को बताना है, कह रहे हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह है, कौन सा इसमें है, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ पे बताना है, तो कौन सा है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए ये क्या है, ये वाला डी नंबर अर्ध विराम है। कौन सा, अर्ध विराम का चिन्ह है, अर्ध। लेकिन हंस पद का चिन्ह कैसे होता है, ऐसे, अरे ठीक से नहीं बना, हंस पद का चिन्ह ऐसे होता है कुछ, तो ये कैसा है, हंस पद का सिंबल है, ठीक, चिन्ह। देखिए अल्प विराम का कैसे बनता है, ये ऐसे छोटा सा, ठीक, ऐसे अल्प विराम का चिन्ह हो गया। और देखिए बड़ा के जब रहेगा तो ये कैसा है, संयोजक या समासिक चिन्ह होता है, ठीक है। और जब पाद चिन्ह कैसा होता है, इसी के छोटा रूप होता है पाद चिन्ह। पाद चिन्ह कैसे होता है, ये छोटा सा रूप होता है इतना से, और ये जो संयोजक या सामाजिक चिन्ह, समासिक चिन्ह होता है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक। तो ये छोटा सा जो कैसा, वो कौन सा चिन्ह रहेगा, पाद चिन्ह। कौन सा, पाद। और देखिए विवरण चिन्ह क्या होता है, कैसे होता है, ऐसे रख दिए, ऐसे रख दिए, और छोटा से बिंदी, ठीक, ऐसे रख दिए, ऐसे छोटा से लाइन कर दिए, तो ये आपका विवरण चिन्ह होता है, ठीक। आइए आगे चलते हैं। अगला कह रहे हैं कि 40 नंबर क्वेश्चन, कह रहे हैं कि आंख का पानी ढलना इस मुहावरे का सही अर्थ है। तो बताइए भी आंख का पानी ढलना कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, निर्लज्ज होना। आइए आगे चलते हैं। करें कि कपटी मित्र के लिए एक के लिए सही मुहावरा है। बताइए कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा, आस्तीन का सांप। आगे है, करें कि आंख ना दीदा काढ़े कसीदा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। करें बहुत निपुण बनना, साधन ना होने पर भी काम कर लेना, सर्वथा अयोग्य होना, या योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। तो ठीक ऑप्शन नंबर इसका डी ही सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। कह रहे कि आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए लोकोक्ति है। कह रहे आंख का अंधा नाम नयन सुख है, या ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंट के मुंह में जीरा, खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो बताइए कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, ऊंची दुकान फीका पकवान। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे कि साहित्यिक विषयों से संबंधित अनुवाद का क्षेत्र है, काव्य अनुवाद, नाट्य अनुवाद, कथा साहित्य का अनुवाद, या उक्त सभी। कौन सा हो जाएगा बताइए, कौन सा हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं।
कह रहे कि खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। कह रहे कि मगधी अपभ्रंश से, अर्ध मगधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से या पैशाची अपभ्रंश से। बताइए भाई, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? तो किससे हुई है? ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक, आइए अगला चलते हैं। देखिए, अमलगमेशन के लिए सटीक हिंदी का अनुवाद आपको बताना है। ठीक, कौन सा हो जाएगा? यानी कि समामेलन, अभिकथन, विनियोजन या क्षमा याचना। तो ये ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहने कि पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासों के रचयिता इसमें से कौन है? चलिए बताइए कौन से हैं? तो कौन है भाई? ऑप्शन नंबर इसका कह रहे कि चंद्रप्रदाई हैं, जयशंकर प्रसाद है, अमीर खुसरो है या रामधारी सिंह दिनकर। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो कौन लिखे हैं? चंद्रप्रदाई लिखे हैं। ठीक है, चंद्रप्रदाई। ये कैसे हैं? ये कौन है भाई? ये आदिकाल के कवि हैं, आदिकाल के कवि हैं। ठीक, कवि हैं। ठीक, तो आप आगे देखते हैं। तो अब देखिए, जयशंकर प्रसाद हैं, तो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं जैसे कमायनी हो गया, कमायनी, आंसू हो गया, लहर, झरना और इनके उर्वशी। देखिए, उर्वशी की रचना कौन से हैं? धर्मवीर भारती सिंह भी इसके लिखे हैं। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में आपका धर्मवीर भारती और जयशंकर प्रसाद दोनों आएगा तो आप कौन लगाएंगे? सॉरी, धर्मवीर नहीं, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर आप उनको पहले चुनेंगे कि ये भी उर्वशी के लेखक है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ पे तो रामधारी सिंह दिनकर जैसे उर्वशी लिखे हैं, रसमिरथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र और रसवंती। ठीक, तो इस प्रकार आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो रामधारी सिंह अगर ऑप्शन में रहेगा तो उर्वशी आप उनके पहले प्रियॉरिटी देंगे। चलिए आगे चलते हैं। कहने कि निम्न रीतिकाल का कवि कौन नहीं है? ठीक है, तो रीतिकाल के कवि कह रहे हैं कि इसमें से कौन नहीं है, बताइए। तो कौन नहीं है? तो देखिए, आलम है, बोधा है, ठाकुर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर नहीं है। जो नागार्जुन जो है आधुनिक कवि के हैं। कौन भी? आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, रीतकाल के जैसे केशवदास हैं, बिहारी है, भूषण है, ये आपके कौन से रीतकाल के कवि कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो भाई कौन है? ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। कौन? प्रेमचंद है। कौन है? प्रेमचंद। देखिए, प्रेमचंद के कुछ के जैसे सेवा सदन हो गया रचनाएं हैं। सेवा सदन है, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला गबन, ये इनके उपन्यास हैं। इनके उपन्यास है। ठीक, जैसे कर्मभूमि और गोदान भी इनका उपन्यास है। ठीक, और देखिए इनकी कहानियाँ कहीं कौन कौन सी है? जैसे कफन, कहानियाँ भी देख लीजिए इनकी। कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी। ठीक, इनके कौन से हैं? ये कहानियाँ हैं। ठीक है, देखिए जो है इनका जो जन्म है, प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई, देखिए ये यूपी के जन्म है, तो इसे में आपसे पूछ सकते हैं। तो 31 जुलाई 1880 ईस्वी को लमही मतलब वाराणसी में है। कहाँ भाई? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो लमही के वाराणसी शहर में इनका जन्म हुआ था। ठीक, आइए अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना कृति है? तो किसकी कह रहे हैं? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या मुक्ति बोध। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा, अज्ञेय। हरी घास पर क्षण भर के लिए लेखक जो हैं अज्ञेय जी हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपके 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर आप पसंद आए तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।